छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं। सर, लगातार दौरे कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, किसान रैलियां कर रहे हैं। आज भी 2 किसान रैलियां करनी है, एक लखीमपुर में करनी है, एक लखनऊ में करनी है। क्या रिस्पांस मिल रहा है किसानों के बीच में? कांग्रेस 2012, 14, 19, 17 इन सब में लगातार ग्राफ गिरा है, तो आप देख रहे हैं, सीनियर नेता भी हैं, कितना ग्राफ अब की बढ़ा है इस बार? क्या कुछ फ़ायदा मिल पाएगा कांग्रेस को? ज़बरदस्त रुझान है और आम जनता के बीच में चर्चा यही है, कोई तो पार्टी है जो आम जनता की बात कर रही है, कोई तो नेता है जो हम लोगों के सुख दुख में खड़ी हो रही है। वो केवल प्रियंका जी हैं। किसानों की बात, दलितों की बात, महिलाओं की बात, नौजवानों की बात, ये बात कोई कर नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी आए हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, अखिलेश जी आए हैं, ये लोग केवल जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। और यदि आम जनता के कोई मुद्दे को उठाने का काम कर रही है तो प्रियंका जी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। कमलनाथ जी कल आए थे। उन्होंने बहुत साफ तौर पर संदेश दिया कार्यकर्ताओं को कि बूथ स्तर पर कांग्रेस का संगठन कमज़ोर है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और उन्होंने तमाम चीज़ें भी बताई, हमने मध्य प्रदेश में किस तरह से किया, किस तरह से आगे बढ़ाया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने प्रियंका जी को मना किया था कि उत्तर प्रदेश न जाइए, कि लेकिन उन्होंने कहा मैं चुनौती को स्वीकार करूंगी। तो क्या लगता है आपको कि जो उनकी बातें थीं वो कहीं ना कहीं आप लोग उस पर वो कर रहे हैं कि यहाँ पे मजबूती के साथ खड़ा हुआ जाए? प्रियंका गांधी ने चुनौती स्वीकार की है, तो उत्तर प्रदेश में इस बार फ़ायदा हो पाएगा? कई नेता आपके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं यूपी में। देखिए, जहाँ तक के प्रियंका जी की बात है, वो इंदिरा जी की पोती हैं। वो विपरीत परिस्थिति में भी वो लड़ना जानती है। और जहाँ कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस सरकार है, वहाँ महामंत्री बन जाना, प्रभारी बन जाना एक अलग बात है। जहाँ कुछ भी ना हो, वहाँ पार्टी खड़ा करना, वहाँ लोगों को जोड़ना एक सबसे कठिन काम है। और इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है। निश्चित रूप से ये चुनौती जो उन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। राहुल गांधी जी लगातार हिंदुत्व और हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हैं। चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कल केशव प्रसाद मौर्य जो यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा कि बेहतर होगा राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की व्याख्या न करें। तमाम संत यहाँ पर पड़े हुए हैं, तमाम आचार्य पड़े हैं, उनको व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दरअसल में यही समझना है, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है या कांग्रेस के जो संविधान आप देखेंगे तो जितने भी हमारे संत ऋषि मुनि जो हुए, उन सब के जो वचन हैं उनका निचोड़ है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य से लेके आप बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, तुलसी, सूरदास, इनका जो सिद्धांत था उनको लेके कांग्रेस पार्टी चल रही जिसमें रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस अकेले संत हैं दुनिया के जिन्होंने उद्घोष किया कि जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मार्ग हैं, किसी पंथ से चले जाइए, पहुंचना एक जगह है। तो ये उद्घोष करने वाला रामकृष्ण परमहंस, और उस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनका आइडियोलॉजी आयातित है। ये हिटलर से, मुसोलिनी से प्रभावित हैं। जो आरएसएस के एक बार प्रमुख रहे बीएस मुंजे, वो गए थे मुसोलिनी से मिलने, और वहीं से आप सीधा देख लीजिए, उनके परिधान देख लीजिए, हाफ पैंट, खाकी पैंट, काली टोपी, और जब निकलते हैं पथ संचालन के लिए तो बैंड। न हिंदुस्तान में कभी हाफ पैंट हमारा परिधान नहीं रहा, और न कभी बैंड हमारा वाद्य यंत्र रहा। भारतीय वाद्यों में बैंड नहीं रहा, ये आयातित है। तो इनके जो आइडियोलॉजी है वो आयातित है। आयातित इसलिए कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो शांति का, भाईचारा का, प्रेम का संदेश देते हैं। और ये जो यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है वो आक्रामक है। यदि आप सहमत नहीं हैं
उसे रौंद डालो, समाप्त करो। रौंदने का काम कर रहे हैं ये लोग हिंदुत्ववादी जिनको कह रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये क्या रौंद रहे हैं? ये किसको रौंद रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को रौंद रहे हैं कि संविधान को रौंद रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि विपक्ष मुक्त भारत। भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत। यदि आप विपक्षी दल को समाप्त कर देंगे तो प्रजातंत्र कहाँ रहेगा? फिर एक तंत्र रहेगा, फिर जो रूस में है, जो चीन में है, उस प्रकार की व्यवस्था होगी। जो जहाँ राजशाही है उस जैसा हो जाएगा। तो ये लोग उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो प्रजातंत्र में आप नेहरू जी के समय देखें, राजीव जी के समय, राजीव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर अमेरिका भेजा उन्होंने। नेहरू जी कितने बार ऐसे अवसर आए जब विपक्ष के लोगों को राज्यसभा लोकसभा में भेजने का काम करते रहे। तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये प्रजातंत्र की अवधारणा है जिसको बनाने वाले, चाहे नेहरू जी हों, अम्बेडकर जी हों, इन लोगों ने प्रजातंत्र को बढ़ाने का काम किया। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हिंदुत्ववादी शब्द कहाँ से आ गया? क्या इसको यही माना जाए नक्सलवादी, आतंकवादी, जातिवादी, धर्मवादी? तो क्या इसी से जोड़ के कुछ वादी बना दिया गया है कि अब ये हिंदुत्ववादी एक हो गया है शब्द? भाई राहुल जी ने जो जयपुर में भाषण दिया वही है, हिंदू हम सब हैं। और जो हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हैं वो महात्मा गांधी है, और हिंदुत्ववादी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो गोडसे हैं। तो ये गोडसे मानने वाले लोग हैं। मैंने तो विधानसभा में एक बार कहा, आप महात्मा गांधी को स्वीकार करते, अपनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के, संघ के लोग हैं, वो एक बार गोडसे मुर्दाबाद बोल के बता दे। विधानसभा में सन्नाटा था, एक शब्द नहीं बोले। तो ये महात्मा गांधी को अपनाने के ढोंग कर सकते हैं, लेकिन गोडसे का मुर्दाबादी नहीं कर सकते। आपने महिलाओं पे दांव चला। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 40% आरक्षण देंगे टिकट में, और तमाम बातें कहीं, इसको गुट्टी देंगे, स्मार्टफोन देंगे, और साथ ही साथ जब सरकार बनेगी तो नौकरियों में भी आरक्षण देंगे महिलाओं को, सिलेंडर देंगे, तमाम बातें की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के लिए जो है वो बहुत कुछ किया, और उन्होंने कहा कि लोन करेंगे, ये करेंगे, और सीधे ट्रांसफ़र भी किया गया कई 1000 करोड़ रुपए करीब महिलाओं के साधने की कोशिश भाजपा ने भी शुरू कर दी। देखिए, भाजपा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कहते थे कि वो निर्णय नहीं बदलते, लेकिन किसानों के मामले में यू टर्न लिया, जैसे कहते हैं ना, थूक के चाटना। तो उस प्रकार से आप देखिए 14 महीने तक आंदोलन चला, और उसके बाद उनको क्या क्या नहीं कहा। वो आंदोलन जीवी हैं, ये ठलुआ हैं, ये आतंकवादी हैं, ये चीनी समर्थक है, पाकिस्तानी समर्थक हैं, इसे बाहर से फंडिंग हो रहा है, सारे प्रकार की बातें उन पर आरोप लगाया। लेकिन 14 महीने बाद क्या हुआ? 14 महीने बाद बोले, माफ़ी के साथ उन्होंने कहा कि हम वापस लेते हैं। और उसी प्रकार से जो 5 साल में ये लोग कुछ नहीं किए महिलाओं के, अब वो महिलाओं की याद आ गई। जब प्रियंका जी कहते मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये बात घर घर तक के पहुँच गया है, तब उनको लगा कि महिलाओं तो ये तो दुर्गा और रानी लक्ष्मीबाई बन गई, तो फिर तो हम लोग बंटाधार हो जाएगा। तो फिर वो महिलाओं की सुधाई, तो वो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन अभी तक आप लोग कोशिश तो बहुत किए, तमाम घेरने काम किया सरकार को, लेकिन सरकार अडिग है। अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा अभी नहीं लिया है, ना तो बर्खास्त किया गया उनको। काले कानून जिस प्रकार से वापस हुए हैं, कानून का शिकंजा वहाँ तक भी पहुँचेगा, और उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो समय भी आ रहा है, 2 साल बचा हुआ है, कह रहे हैं धीरे धीरे भूल जाएंगे आप लोग। कोई नहीं भूलता, ये भूलने वाली चीज़ें नहीं हैं। किसानों के साथ जो बर्बरता इन्होंने की है, जिस प्रकार से गाड़ियों से रौंदा गया है, तो वो किसान कभी नहीं भूलेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे भूपेश बघेल जी को। काफ़ी अच्छा वक्ता भी हैं, मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और उत्तर प्रदेश के ऑब्जर्वर हैं चुनाव में। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस लाइन पे आना ही था।